एक बार की बात है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। घर की हालत बेहद खराब थी। टूटी छत, मिट्टी की दीवारें और रात में टिमटिमाता हुआ दिया। आरव का पिता खेतों में मजदूरी करता था और माँ घर का सारा काम संभालती थी। घर में न पैसे थे न सुविधा, लेकिन आरव के भीतर कुछ ऐसा था जो उसे औरों से अलग बनाता था। एक सपना, कुछ कर दिखाने की जिद और परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत। गांव का सरकारी विद्यालय टूटी फूटी हालत में था। किताबें आधी अधूरी, शिक्षक कभी आते कभी नहीं। बच्चे बस औपचारिकता के लिए विद्यालय जाते थे, लेकिन आरव दिन का हर क्षण सीखने में लगा था। वह हर सवाल का जवाब ढूंढता, हर पाठ को कई बार दोहराता और खाली समय में पुरानी किताबें ढूंढकर पढ़ता। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, कहते इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, खेत ही जोतने हैं। मगर आरव चुपचाप मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि वह किस मंजिल की ओर जा रहा है। एक दिन गांव में एक सूचना आई कि शासन द्वारा एक विशेष छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है। जो विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण होगा उसे नगर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश मिलेगा और उसकी संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क होगी। यह सुनकर गांव के सभी विद्यार्थी उत्साहित हो गए। आरव के लिए यह एक अवसर नहीं बल्कि जीवन का द्वार था। लेकिन उसके पास न कोचिंग थी न मार्गदर्शन। उसने पुराने अखबार, फटी हुई किताबें और अध्यापकों से मिले नोट से पढ़ाई शुरू की। वह सुबह खेतों में काम करता, फिर विद्यालय जाता और रात को दिए की लौ में पढ़ाई करता। परीक्षा का दिन आया। आरव ने माँ के सिले हुए पुराने कपड़े पहने और टूटी हुई चप्पल में चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचा। वहां दूसरे बच्चे अच्छे कपड़ों में थे, महंगे पेन और रंगीन पुस्तकों के साथ। मगर आरव के पास केवल आत्मविश्वास था। उसने पूरी एकाग्रता के साथ परीक्षा दी और चुपचाप घर लौट आया। हफ्तों तक कोई खबर नहीं आई। आरव ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर एक दिन डाकिया एक पत्र लेकर आया। माँ ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। आरव छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित हो गया था। वह राज्य भर में प्रथम स्थान पर था। माँ की आंखों में आंसू थे और आरव का दिल धड़क रहा था। अब उसका सपना आकार लेने वाला था। नगर का जीवन आरव के लिए बिल्कुल नया था। वहाँ की भाषा, पहनावा, रहन सहन सब कुछ अलग था। नगर के विद्यार्थी उसे एक गाँव वाला कहकर चिढ़ाते थे। कई बार आरव अकेले में रोता, लेकिन कभी हार नहीं मानता। वह पुस्तकालय में घंटों बैठता, हर विषय को गहराई से समझता और दिन रात मेहनत करता। उसके जीवन में केवल एक लक्ष्य था, कुछ ऐसा बनना जिससे वह अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन कर सके। समय बीतता गया। आरव की मेहनत रंग लाई। उसने उच्च शिक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और फिर देश की सबसे कठिन सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। नींद, आराम सब त्याग कर उसने केवल अध्ययन किया। अंततः वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। आरव भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गया। समाचार पत्रों में उसका नाम छपा और पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। जब वह पहली बार गांव लौटा तो सारा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। जो लोग कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, आज उसे देखकर नतमस्तक हो गए। आरव ने गांव में पुस्तकालय, विद्यालय और अस्पताल बनवाए। उसने एक सभा में कहा, सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा दें। यदि आरव की यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे पसंद करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य जोड़ें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।